बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इस्लामाबाद में आज हमने एक अजीब ही मंजर देखा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुल्क के साबिक फौजी अफसरान की, बड़े बड़े फौजी अफसरान की तस्वीरें हैं। और ये इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बाहर सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं पर तिलावत कलाम पाक हुई, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अंदर क्यों नहीं हुई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसने इजाजत नहीं दी, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की हैं, ये बातें न्यूज चैनल्स पे कवर नहीं हुई हैं, याद रखिएगा। ये न्यूज वेबसाइट्स पे, जंग की वेबसाइट पे, जियो की वेबसाइट पे, उसके अलावा दुनिया न्यूज की वेबसाइट पे, बाकी डॉन की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे भी आपको नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आप एक चीज और देखिए कि इन लोगों ने तीन हिस्सों से बड़े बड़े मुतालबात किए हैं। इन्होंने आर्मी से, आर्मी के साथ साथ हुकूमत से और अदलिया से कुछ मुतालबात किए हैं। इन मुतालबात की भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो सबसे अहम बात है इस गुफ्तगू के हवाले से, वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। हमारे दोस्त ने रिजवान गिलज़ई, उन्होंने इसको कवर किया है। वो ये कहते हैं कि जब बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत तब्दील हुई तो हम रिटायर्ड अफसरान ने जनरल बाजवा से मुलाकात की। जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया, जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। जनरल बाजवा, आपका वादा कहां गया? रिटायर्ड फौजी अफसरान ने यह सवाल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से पूछा है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। रिजवान गिलज़ई लिखते हैं कि इन्होंने खुद, साबिक फौजी अफसरान ने कहा कि जब बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत तब्दील हुई तो हम रिटायर्ड अफसरान ने जनरल बाजवा से मुलाकात की। जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया था कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देंगे। जनरल बाजवा, आपका वादा कहां गया? ये रिटायर्ड फौजी अफसरान ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है। मजीद क्या कहा इन्होंने, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी इस गुफ्तगू में किस किस से क्या क्या मुतालबात किए गए, हुकूमत से क्या मुतालबात किए गए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो जिस तरह से आई और जिस तरह के इक़दाम कर रही है, हुकूमत को छोड़ देते हैं। इन्होंने अदलिया से कहा है, नंबर 1, सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है, इस पर मुस्बत कार्रवाई कीजिए। नंबर 2, पंजाब में आईनी बहरान को हल कीजिए, एक जायज हुकूमत को यकीनी बनाइए। नंबर 3, 23 और 26 मई के दरमियान बुनियादी हुकूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद ना करने और उनकी खिलाफ वर्जी करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। नंबर 4, इलेक्शन कमीशन पर अदालती निगरानी मुसल्लत करें जो पहले ही हदबंदियों और वोटर लिस्टों में छेड़छाड़ कर रहा है। नंबर 5, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA केस पर मॉनिटरिंग जज मुकर्रर करें। छठा नंबर, आर्टिकल 124 MPO और आर्टिकल 245 के गलत इस्तेमाल को रोकें। इसके बाद इन्होंने फौज से कुछ मुतालबात किए, आर्मी से। इन्होंने कहा कि फौज के गैर जानिबदार और गैर सियासी होने के वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद सोशल मीडिया इसके बरअक्स बिल्कुल ऑपोजिट खबरों से भरा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि एक, इस बात को यकीनी बनाएं कि मुसल्लह अफवाज के हौसले पस्त ना हो और उनकी कॉरपोरेटिज्म, मुल्क के लिए लड़ने की सलाहियत और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर मनफी असर ना पड़े। नंबर 2, ISPR को फौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम का तख्लीकी जवाब देना चाहिए। नंबर 3, छावनियों में चैनल्स पर पाबंदी लगाकर मीडिया के खिलाफ जाबिराना इक़दामात नहीं होने चाहिए। नंबर 4, अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने वाले साबिक फौजियों को डराना बंद करें। ये साबिक फौजी पाकिस्तान की फौज से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने वाले साबिक फौजियों को डराना बंद किया जाए। नंबर 5, कीमतों में इजाफे की वजह से खास तौर पर निचले दर्जों के साबिक फौजियों की पेंशन में इजाफा होना चाहिए। अब वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान खटक साहब, और फिर इसमें वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तफसीम साहब, इनके साथ एयर मार्शल मिर्जा जफर हुसैन साहब, और रिटायर्ड सितारा ईसार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब। एक लंबी लिस्ट है इसके ओहदेदारान की। तो एक तो ये इनके मुतालबात हैं। उसके बाद इनकी गुफ्तगू में हुआ क्या, मजीद क्या कहा गया, मैंने सबसे अहम नुकता तो आपको बता दिया कि इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के वादे के बारे में सवाल किया। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि मुआशी बदहाली साजिश का हिस्सा है। ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ है, मुआशी बदहाली से तबाही आएगी और हमारे न्यूक्लियर असासे खतरे में होंगे। यही बात इमरान खान साहब कर रहे थे। इमरान खान साहब पे तमाम लोगों ने कहा कि ये तो गद्दारों जैसी बातें कर रहा है। अब ये हमारे साबिक फौजी अफसरान कर रहे हैं।
न्यूक्लियर असासे खतरे में होंगे। ये लेफ्टिनेंट रिटायर्ड आसिफ यासीन साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है। उनका यह कहना है कि इस मुल्क को खतरा है तो राना सनाउल्लाह जैसों से है। एक क्रिमिनल आदमी मुल्क का वजीर दाखिला बनाया गया है। वो ये भी कहते हैं कि हमने 2 जंगें लड़ी हैं, अब बैरूनी एजेंट्स और मकामी एजेंट्स की मदद से मुल्क पर तीसरी जंग मुसल्लत कर दी गई है, इसलिए हम मैदान में आए हैं। यह मुल्क पर तीसरी जंग मुसल्लत कर दी गई। इमरान खान साहब कहते हैं जिहाद है, तो हमारे यहां ढेर सारे लोग फतवे लेकर बाहर आ जाते हैं इमरान खान के खिलाफ। अब ये साबिक फौजी अफसरान कह रहे हैं कि जंग मुसल्लत की गई है। और इसके अलावा इन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ये बात जो मैंने आपको पहले बताई थी वही की कि हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जो हमारा वादा था उसके हवाले से यहां सवाल करने आए हैं। हुआ यह कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे प्रेस क्लब तो वहां पर इनको अंदर इजाजत नहीं दी गई। प्रेस क्लब की इंतजामिया ने माजरत की। बाज खबरें आ रही थी कि लोग ज्यादा थे। अगर लोग ज्यादा थे तो ये प्रेस क्लब के अंदर हॉल से बाहर खुली जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन नहीं, इन्होंने सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जो दावा किया जा रहा है वो दावा जो है उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। प्रेस क्लब के एक ओहदेदार ने इस सिलसिले में वजाहत देने की कोशिश की थी, तो सिद्दीक जान ने उनसे कहा कि यहां तो बड़े बड़े इदारे प्रेशर नहीं ले सके हैं, आप रहने दें, हम आपकी मजबूरी को समझ सकते हैं। ये उनको सिद्दीक जान साहब ने जवाब दिया है। ये सोशल मीडिया पर मौजूद है, ये मीडिया पर कवर भी नहीं हो रही है। ये हमारे यहां का इस वक्त हाल है। फिर सरकारी टीवी ने, एक जानिब हमारे सामने ये मनाजिर थे, दूसरा सरकारी टीवी ने कवर किया है आज। यानी अगर मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो ARY, जियो, डॉन, दुनिया अब तक करे कवर, लेकिन सरकारी टीवी कवर कर रहा है मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अदालती हुक्म के मुताबिक मुजरिमा मरियम नवाज को, नाअहल मरियम नवाज को, जो ऐसे बाप की जमानत पर इस वक्त रिहा है कि जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, उस मरियम नवाज को ये कवर कर रहे हैं जो फौज के जर्नैलों का नाम लेकर तज़हीक आमेज जुमले बोलती हैं। उस मरियम नवाज के लिए आप देखिए कि सरकारी टीवी की खिदमात हाजिर हैं। मरियम नवाज के जलसों में भी हमने ये खिदमात देखी हैं। सरकारी टीवी पूरी कवरेज करता है मरियम नवाज के जलसे की, और तमाम तर इंतजाम अब मुस्लिम लीग नून के नहीं होते, अब सरकारी टीवी के होते हैं। तमाम के तमाम इंतजाम हमें वहां से किए गए नजर आते हैं। ये यहां पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इसके बाद हमारे सामने एक और अजीब मंजर आया। यह मंजर कौमी असम्बली का था। कौमी असम्बली में इमरान खान साहब के खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई। इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया था समी इब्राहिम साहब को, इस इंटरव्यू के हवाले से बात हुई और उस इंटरव्यू पर जो करारदाद पेश हुई उस करारदाद में कहा गया कि पाक फौज की दिफा के लिए नाकाबिल तस्खीर खिदमात हैं। यह ऐवान PTI के चेयरमैन के इंटरव्यू और अल्फाज की शदीद मजम्मत करता है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा। यह ऐवान इमरान नियाजी के बयान की मजम्मत करता है। करारदाद में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी। यह ऐवान उन्हें खिराज तहसीन पेश करता है और कहा गया है कि रियासत, करारदाद में कहा गया है कि रियासत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। यहां तक तो बात कौमी असम्बली में इमरान खान के मुखालिफिन है उन्होंने की है, उस इमरान खान के खिलाफ जो कहता है फौज मुझसे ज्यादा जरूरी है, जो ये कहता है फौज की मजबूती की बात करनी चाहिए, जो ये कहता है कि फौज और PTI पाकिस्तान के दिफा के लिए जरूरी है, उस इमरान खान के खिलाफ ये तो मुखालिफिन की बात थी। लेकिन अब आप देखिए आगे सरदार अयाज सादिक साहब ये बातें कर रहे हैं। वो जो कह रहे थे ना आर्मी चीफ आए थे, टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था, जिनके बयान को सबसे ज्यादा भारत ने चलाया, वो सरदार अयाज सादिक कहते हैं पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार जानों का नजराना पेश किया है। इमरान खान का इख्तिदार क्या गया, ये हर रोज नई बात करते हैं। ये अयाज सादिक मियां नवाज शरीफ के इख्तिदार से निकाले जाने के बाद 27 फरवरी के हवाले से जब पाकिस्तान ने अभिनंदन का जहाज गिराया, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, और उस वक्त पाकिस्तान ने बता दिया कि हम क्या हैं, पाकिस्तान की फौज ने बता दिया कि हम क्या हैं। और हमने जब अभिनंदन को वापस किया तो उनका अभिनंदन था, हमारा एक कड़ियल जवान था, हमारे ऑफिसर्स थे, पीछे सब्ज हिलाली परचम था वाघा बॉर्डर पर, और वो मनाजिर दुनिया देख रही थी कि हम उनका फौजी छोड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया लाइव दिखा रही थी। ये था पाकिस्तान, ये थी पाकिस्तानी फौज की उस मौके पर हमला करने की, जवाब देने की सलाहियत। और सरदार अयाज सादिक साहब ने इस बारे में बात करते हुए क्या कहा था, आर्मी चीफ आए थे, टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था,
बाद में इन लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये बात जो है हमने शाह महमूद कुरैशी के बारे में की थी। एक तो शर्म का मुकाम है कि अगर शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी बात की थी तो शाह महमूद कुरैशी मुल्तान वाला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नायब कप्तान नहीं है इमरान खान के बाद। वो शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का वजीर खारजा था। आप पाकिस्तान के वजीर खारजा के हवाले से भारत को शिकस्त देने के मौके पर यह बात कर रहे थे। शर्मनाक है इन लोगों ने जिस अंदाज में यह बात की। तो एक जानिब हमारे सामने ये ऑप्टिक्स है, दूसरी जानिब ये लोग अपनी तमाम की तमाम सियासत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मेयर लंदन के लिए एक यहूदी के हक में मुहिम चलाई थी। सरदार आज़ाद कहते हैं पाकिस्तान टूटने के कुछ नक्शे भी चलते रहे हैं। पूछना यह था कि क्या इनके पीछे भी इमरान खान तो नहीं थे? नक्शे जब हमारे यहां बार बार चले हैं तो उनका सबसे ज्यादा इल्जाम आया है एमक्यूएम पर। एमक्यूएम पर सबसे ज्यादा इल्जाम आया है कि एमक्यूएम ने और इसके अलावा कुछ बलोच एजेंट्स ने इंडिया के साथ मिलकर ऐसे नक्शे बनाए, ऐसी मुहिम चलाई। तो अब वो तमाम लोग हुकूमत में हैं, तमाम के तमाम लोग, एमक्यूएम भी और बलोच ताकतें भी हुकूमत में हैं। और ये लोग जो हैं अब हमें बता रहे हैं कि ये भी इमरान खान का किया धरा था। ये यकीन जानिए, ये कुछ अरसे में जो है ये लोग ये भी कह देंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इमरान खान ने बनाई थी। अगर मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त आएगा तो ये कह देंगे कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून बनाई थी, और इस बात को मान भी लिया जाएगा हमारे मुल्क में। हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं। तो इस वक्त की सूरत हाल में सबसे अहम यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात को एक स्ट्रैटेजी दे दी है। वो ये कहते हैं कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं, इनकी पूरी तैयारी है, और अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर हिकमत अमली क्या होनी है इमरान खान साहब ने अपनी जमात को बता दिया है। एहतजाज कैसे आगे बढ़ाना है, मुहिम को कैसे आगे चलाना है, लीगल बैटल क्या होगी, ये इमरान खान साहब ने अपनी जमात की कोर कमेटी को तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। उनकी जमात ने भरपूर इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और उनका ये कहना है कि किसी सूरत नहीं हो सकता कि मुल्क की सबसे मकबूल जमात जो है वो और उसका लीडर ऐसे हालात का सामना करे, और उस सूरत में करे कि जब उस पर कोई चार्ज नहीं है करप्शन का। ये जो मुकदमात बनाए गए हैं ये इस सियासी मुहिम में बनाए गए हैं, इन मुकदमात की कोई स्टैंडिंग नहीं है। अताउल्लाह जो एमएनए हैं, जिन्होंने सिंध हाउस पर दरवाज़ा तोड़ने वाले 2 लोगों में शामिल एमएनए फ़हीम खान के साथ, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया या इमरान खान के खिलाफ कुछ किया गया तो मैं खुद कुछ हमला कर दूंगा। ये जज्बात में, मोहब्बत में लोग बात करते हैं, नामुनासिब बात है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से उनकी जमात ने कहा है कि जो रद्द-ए-अमल आएगा इस हुकूमत को, उसका अंदाज़ा नहीं है। इन्हें ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।